डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका से आ रहे कुछ काफ़ी सख्त बयानों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये बयान खास तौर पर भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों के लिए हैं। मतलब वो देश जो रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयानों के अंश भी हैं। इनमें अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनियां खास हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन चेतावनियों के पीछे का मतलब असली संदेश क्या है, उसे समझें। अमेरिका क्या कदम उठाने की बात कर रहा है, जैसे टैरिफ वगैरह, इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर। इस सब पर हम नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चेतावनी है, ये असल में है क्या, कितनी गंभीर है ये? लगता है सीनेटर ग्राहम ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश रूस से सस्ता तेल लेते रहे तो अमेरिका उन पे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। हाँ, और खास तौर पर वो सेकेंडरी टैरिफ की बात, वो भी 100% तक। ये समझना जरूरी है कि ये सीधे रूस पर नहीं लगते हैं, ये लगते हैं तीसरे देशों पर जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत। और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसी तरह के भारी टैरिफ की बात दोहराई है। बल्कि सुनने में तो ये भी आया कि किसी पुराने बिल में तो 500% तक टैरिफ का भी प्रस्ताव था। बिल्कुल, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 100%, 500%, ये बहुत ज्यादा है। और देखिए, ये सिर्फ आर्थिक दबाव की बात नहीं है। सीनेटर ग्राहम के जो शब्द हैं वो काफी कड़े हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और रूस से तेल खरीदने से मिले पैसे को खून का पैसा तक कह दिया। उनका दावा ये है कि ये देश मिलकर रूस के लगभग 80% कच्चे तेल की निर्यात को खरीद रहे हैं, और इसी से उनके मुताबिक पुतिन की युद्ध मशीन को पैसा मिल रहा है। खून का पैसा, ये तो बहुत ही तीखे शब्द हैं। लेकिन इस पूरी चेतावनी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब अचानक इतना सख्त रुख क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध से है, जिसे अब 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं ना। तो इन बयानों का जो बताया गया लक्ष्य है वो सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन पर इतना दबाव बनाना है कि वो शांति वार्ता के लिए टेबल पर आए। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इसके लिए 50 दिनों की एक टाइमलाइन भी दी थी। 50 दिन? हाँ, कि अगर 50 दिन में शांति समझौता नहीं होता तो फिर ये टैरिफ लगा दिए जाएंगे। 50 दिन, ये तो किसी इतने बड़े मसले के लिए काफी कम समय लगता है ना। क्या इसमें कोई राजनीतिक पहलू भी है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं के बयान है या इसके पीछे कोई ज्यादा ठोस इरादा दिख रहा है? ये हम सवाल है। देखिए, कुछ प्रस्तावों में, जैसे वो सेनेटर ग्रैम और डेमोक्रेटिक सेनेटर ब्लूमेंथिल का एक पुराना बिल था, उसमें द्विदलीय समर्थन यानी बायपार्टिजन सपोर्ट की बात कही गई थी। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इस मुद्दे पर शायद एक साथ आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस चेतावनी का वजन काफी बढ़ जाता है। और खुद सेनेटर ग्रैम भी, आप देखें तो एक लंबे समय से सेनेटर हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड है उनका, पहले ट्रंप के आलोचक थे, अब उनके बड़े समर्थक हैं। तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। तो ये सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की ही सोच नहीं है? ऐसा लगता तो नहीं है पूरी तरह से। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेटो के जो महासचिव हैं मार्क रूट, उन्होंने भी हाल ही में इसी तरह के सेकेंडरी प्रतिबंधों की संभावना जताई थी। उन्होंने भी भारत, चीन और ब्राजील से कहा था कि वो पुतिन पर शांति के लिए दबाव डालें। तो ये दबाव कई तरफ से आ रहा है। अच्छा, ये तो हुई अमेरिका और कह लें पश्चिमी की बात। लेकिन इस पर भारत का क्या कहना है? भारत इस दबाव को कैसे देख रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि भारत ने लगातार अपनी ऊर्जा सुरक्षा, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, और आर्थिक स्थिरता को सबसे ऊपर रखा है। सरकार का कहना है कि देश की इतनी बड़ी आबादी की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना उनकी प्राथमिकता है। खासकर अभी जब दुनिया भर में एनर्जी मार्केट में इतनी उथल पुथल है, तो सस्ता और लगातार मिलने वाला तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जाहिर है बहुत जरूरी है। सही कहा। और विदेश मंत्रालय के सूत्रों से ये भी सुनने में आया है कि भारतीय अधिकारी सेनेटर ग्राहम के ऑफिस के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। और भारत ने इस मामले में दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स की तरफ भी इशारा किया है या उसके प्रति आगाह किया है। उनका तर्क शायद ये है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए ग्लोबल मार्केट में जो भी विकल्प मौजूद हैं उन्हें देखता है और अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेता है, जैसे बाकी देश भी करते हैं। दोहरे मापदंड, ये बात दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? क्या भारत ये कह रहा है कि पश्चिम खुद भी तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा ले रहा है,
या उनके प्रतिबंध उतने असरदार नहीं हैं? हाँ, ये व्याख्या का विषय है, लेकिन मूल तर्क यही लगता है कि भाई ऊर्जा खरीद का फैसला हर देश अपनी जरूरत और बाजार की हकीकत के हिसाब से करता है। देखिए, ये बयान अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीति और विदेश नीति के जो जटिल समीकरण हैं, उनको भी दिखाते हैं। चाहे वो चुनाव का माहौल हो या दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश, ऐसे बयानों के पीछे कई वजहें होती है। और यहाँ हमारा काम बस यही है कि जो अलग अलग नजरिए हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनको सामने रखें, जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से पता चलता है, बिना किसी का पक्ष लिए। जाहिर है। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का जबरदस्त दबाव है, जिसमें प्रतिबंध और बहुत भारी टैरिफ लगाने की धमकी है, और दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े विकासशील देश हैं जिनके लिए अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना और अर्थव्यवस्था को संभाले रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। ये स्थिति हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि इस तरह के जो सख्त बयान आ रहे हैं, जो आर्थिक सजा का खतरा मंडरा रहा है, इसके बीच भारत जैसे देशों को अपनी एनर्जी सप्लाई बनाए रखने, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय दबावों से निपटने के लिए आखिर किस तरह की कूटनीतिक और रणनीतिक राह चुननी पड़ सकती है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाला काम है।